Xiaomi Mi 11 Lite वर्सेस Infinix Note 10 चार्जिंग स्पीड टेस्ट। तो आज मैं दोनों भी डिवाइसेस का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। तो Mi 11 Lite ये भी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और Infinix Note 10 भी दिस मंथ इंडिया में लॉन्च हुआ है। दोनों ही स्मार्टफोन्स एक दूसरे को बीट करते हैं कहीं ना कहीं बैटरी के मामले में और चार्जिंग वॉट के मामले में। तो Infinix Note 10 में जो बैटरी आता है वो है 5000 mAh का बैटरी एंड Mi 11 Lite में जो बैटरी आता है इट्स अ 4250 मिलियन पावर बैटरी। एंड देन दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो चार्जर है यानी कि Mi 11 Lite में जो चार्जर आता है इट्स 33 वाट का फास्ट चार्जिंग एंड Infinix Note 10 में आता है 18 वाट का फास्ट चार्जिंग। तो एक तरीके से चेक करना बनता है कि दोनों ही स्मार्टफोन में से कि दोनों ही स्मार्टफोन्स चार्जिंग के मामले में कितना टाइम कंज्यूम करती है और कितने टाइम में एक दूसरे को बीट करती है। सो यहाँ पर दोनों में ही टाइप सी केबल आता है एंड दोनों के जो चार्जर्स है वो दोनों चार्जर्स भी एकदम डिफरेंट है। तो ये जो चार्जर है ये है 33 वाट का चार्जर Mi 11 Lite का एंड ये जो चार्जर है ये है Infinix Note 10 का चार्जर। तो दोनों के चार्जर्स भी कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड दोनों के जो केबल्स हैं वो दोनों के केबल्स इज़ ऑलमोस्ट सेम, दोनों के टाइप सी केबल्स हैं, लेकिन स्पीडअप का थोड़ा डिफरेंस बनता है। तो अभी दोनों डिवाइसेस को मैं एक बार चार्जिंग पे सेट करूँगा एंड चेक करते हैं कि दोनों में से कौन से डिवाइसेस कितने टाइम में कितने स्मार्टफोन को बीट करता है। सो अभी जो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है इट्स 2 PM एज यू कैन सी दैट। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, यानी कि 2:10 पर मैं इसे चार्जिंग पे सेट करूँगा 210 को। एंड दोनों की जो बैटरीज हैं ये अभी यहाँ पर Mi 11 Lite का बैटरी है ऑलमोस्ट 0%, पूरा का पूरा ये डिवाइस 0% है। सो लेट मी शो यू वंस अगेन। सो इट्स कम्प्लीटली ऑलमोस्ट 0%। और Infinix Note 10 का जो चार्जिंग है वो पूरा का पूरा डाउन है, डिवाइस पूरा का पूरा स्विच टॉप है, तो ये भी पूरा 0% ही है। तो दोनों को मैं 0 से स्टार्ट करूँगा एंड चेक करते हैं कि कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम होता है चार्जिंग स्पीड टेस्ट में। सो लेट्स स्टार्ट Mi 11 Lite वर्सेस Infinix Note 10 चार्जिंग स्पीड टेस्ट। सो अभी एग्जैक्ट 2:10 हो चुके हैं एंड अभी दोनों भी डिवाइसेस को मैं चार्जिंग पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स मैं चार्जिंग स्टार्ट कर देता हूँ। सो ये भी चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है एंड ये भी चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। सो अभी जो डिफरेंस लेंगे 1 आवर का डिफरेंस लेंगे। 2:10 हो रहा है, तो अभी एग्जैक्ट 1 आवर के बाद आएंगे 3:10 पर और चेक करते हैं कि इस फर्स्ट 1 आवर के डिफरेंस में Infinix Note 10 कितना चार्ज होता है एंड Mi 11 Lite 1 आवर के डिफरेंस में कितना चार्ज होता है 0 to। सो अभी टाइम स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर एट 3:10। सो एग्जैक्टली यहाँ पर अभी 3:10 कंप्लीट हो चुके हैं एंड 2:10 पर चार्जिंग सेट किया था Infinix Note 10 और Mi 11 Lite में। और यहाँ पर अभी 3 घंटा यानी कि 1 घंटा 3:10 यानी कि 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स चेक करते हैं कि यहाँ पर Infinix Note 10 और Mi 11 Lite में दोनों में से कितना % डिवाइसेस चार्ज हुआ है। तो पहले Mi 11 Lite का चेक करते हैं। तो Mi 11 Lite में जो बैटरी परसेंटेज हुआ है इट्स 91% 1 घंटे के डिफरेंस में। एज यू कैन सी दैट एग्जैक्टली 1 घंटा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और 1 घंटे में 91% Mi 11 Lite चार्ज हुआ है। देखते हैं Infinix Note 10 का। तो Infinix Note 10 का देखते हैं कि 1 आवर के डिफरेंस में ये डिवाइस कितना चार्ज हुआ है 0 से।
सो इट्स 56% इन 1 आवर। तो अभी सी बात है, यहाँ पर Xiaomi Mi 11 Lite फास्टर चार्ज हुआ है एज़ कम्पेयर टू Infinix Note 10। अब यहाँ पर ये Mi 11 Lite में 33 वाट का चार्जर आता है एंड Infinix Note 10 में 18 वाट का चार्जर आता है। तो आप Mi 11 Lite से फास्ट चार्जिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स नॉर्मल थिंग, बट स्टिल अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि ये पूरा का पूरा 100% कंप्लीट होने के लिए और कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो अभी एग्जैक्ट 3:13 हुए, नहीं कि लेट्स एग्जाम्पल 3:15 बजे, 3:15 समझ लीजिए। और अभी चेक करते हैं कि 100% होने के लिए कितना टाइम लेता है और ये कितना और परसेंट चार्ज होता है। सो लेट्स चेक इट आउट आफ्टर सम टाइम। सो एग्जैक्टली यहाँ पर अभी 25 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड 3:10 पर जब चेक किया तो उस समय ऑलमोस्ट 92% के आसपास बैटरी था इस Mi 11 Lite में। और अभी ये पूरा का पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है एग्जैक्ट 3:35 पे। सो ओवरऑली यहाँ पर इस Mi 11 Lite ने 0 to 100% चार्ज होने के लिए जो टाइम कंज्यूम किया है इट्स अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स। दैट्स इट, 1 आवर 20 मिनट्स इसने डिवाइस को चार्ज होने में ले लिया 0 to 100%। और Infinix Note 10 अभी तक पूरा का पूरा डिवाइस चार्ज नहीं है। एज यू कैन सी ये अभी तक ओनली 75% ही रीच्ड हुआ है, पूरा चार्ज अभी तक ये नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 75%। सो अभी इस Mi 11 Lite का तो पूरा चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो Mi 11 Lite ने 1 आवर 20 मिनट्स कंज्यूम कर लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए विद 33 वाट चार्जर। और अभी Infinix Note 10 ओनली 73% पे रीच हुआ है। सो लेट्स चेक करते कि अभी इस Infinix Note 10 को पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेता है, बिकॉज ये दोनों का एक स्पीड टेस्ट है तो चेक करना तो बनता ही है। तो अभी चेक करते हैं कितना टाइम और ये कंज्यूम करता है। ये पूरा का पूरा 100% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लेता है। तो अभी 73% यहाँ पर हुआ है। सो लेट्स चेक करते हैं कि 100% होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो टाइमिंग है जो Infinix Note 10 है पूरा का पूरा 100% चार्ज हो गया है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर अभी जो टाइमिंग हो रहा है 4:55 अभी एग्जैक्टली टाइमिंग हो रहा है। तो जो चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट किया था 2:10 पर चार्जिंग स्टार्ट किया था और अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 आवर्स टोटली कंप्लीट होने आ रहे हैं, यानी कि अभी जस्ट 10 से 15 मिनट बचा है 3 आवर्स कंप्लीट होने के लिए। और Infinix Note 10 अभी पूरा का पूरा 100% चार्ज हो गया है। सो लेट मी शो यू, इट्स प्योरली 100% चार्ज हो चुका है। तो टोटली यहाँ पर जो है Xiaomi Mi 11 Lite और Infinix Note 10 दोनों में से ऑब्वियस सी बात है Mi 11 Lite ही विन करता है, बिकॉज इसने डिवाइस को ओनली 1 आवर 20 मिनट्स में पूरा 0 to 100% चार्ज कर लिया इस Xiaomi Mi 11 Lite को। और Infinix Note 10 ने पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए ऑलमोस्ट 2 आवर 50 मिनट्स कंज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज इस Infinix Note 10 में मैंने कई सारे हार्डकोर गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जो कि ऑलमोस्ट 1.5 GB के नियर बाय में है। तो ये एप्लीकेशन भी बैकग्राउंड में रन कर रही थी और इसके साथ साथ मैंने इस डिवाइस को स्विच ऑन मोड में चार्ज किया था, तो इसकी वजह से पावर कंजम्पशन ज़्यादा था। और ऊपर से ये सारे जो जितने भी सारे हार्डकोर गेमिंग एप्लीकेशन हैं ये भी बैकग्राउंड में रन कर रही थी। तो इसी रीज़न की वजह से इस Infinix Note 10 ने पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए 2 आवर 50 मिनट्स कंज्यूम कर लिया और इस Mi 11 Lite ने ओनली 1 आवर 20 मिनट्स कंज्यूम कर लिया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको चार्जिंग स्पीड स्लो मिले उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि बिकॉज आपने अपने मोबाइल में कई सारे अननेसेसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है, जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट कम मिल रहा है और चार्जिंग स्पीड भी आपको लो मिल रहा है।
तो ओवरऑली यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 में जो चार्जर आता है इट्स 18 वाट का चार्जर। तो जब स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट टाइम इस डिवाइस को चार्ज किया था, जब ये स्मार्टफोन फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था, उस समय इसने सिर्फ ओनली 2 आवर्स में यानी कि 2 घंटे में पूरा 0 to 100% चार्ज हो गया था इन्फिनिक्स नोट 10। द रीज़न इज़ कि उसमें उस वक्त इस इन्फिनिक्स नोट 10 में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं था, ओनली सिस्टम एप्लीकेशन। बट अभी इसमें कई सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, रैम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और CPU पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मोबाइल के ओवरऑल मोबाइल पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आप अपने डिवाइस को फास्टली चार्ज करना चाहते हो तो बेटर है कि आप सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, स्पेशली गेमिंग एप्लीकेशन, उनके बैकग्राउंड प्रोसेस को आप स्टॉप कर दीजिए। सेकंड, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्ज कर दीजिए, तो आपका जो चार्जिंग का स्पीड है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जहाँ पर 2 घंटा लगता है डिवाइस को चार्ज होने के लिए, वहीं पर आपका 1.5 घंटे में या 1.5 घंटे के नियर बाय में आपका डिवाइस पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। सेम गोज टू Mi11 Lite। Mi11 Lite का भी जो चार्जिंग रेशियो है वो फास्ट है, 33 वाट का इसमें चार्जर आता है इसमें, और इन्फिनिक्स नोट 10 में 18 वाट का। तो 33 वाट का चार्जर अगर आप चार्ज करते हैं अपने डिवाइस को तो डिवाइस 1 घंटे के अंदर अंदर ही चार्ज होता है। लेकिन इस Mi11 Lite ने थोड़ा 20 से 25 मिनट्स ज़्यादा कंज्यूम कर लिया। द रीज़न इज़ कि मैंने इसके अंदर भी कई सारे गेमिंग हार्डकोर गेमिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा जो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही है। ये जितने भी सारे गेम्स यहाँ पर दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग ये 2 एप्लीकेशन को छोड़कर, सारे के सारे गेम्स जो है वो 1 GB के अबव में है। तो ऑब्वियस सी बात है पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, रैम का भी ज़्यादा कंजम्पशन है, तो ऐसे में चार्जिंग स्पीड में थोड़ा लो मिल जाता है, तो चार्जिंग डिवाइस लेट होता है। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर टोटली Mi11 Lite को चार्जिंग होने के लिए 0 to 100% 1 आवर 20 मिनट्स लग गया, और इन्फिनिक्स नोट 10 को 0 to 100% चार्ज होने के लिए 2 आवर्स 50 मिनट्स कंज्यूम हो गया। तो अभी सी बात है इसमें Mi11 Lite विन करता है। तो ये था दोनों भी डिवाइस का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।